गाड़ी पे क्या काम करते थे, किसी को अंदाजा है? डिस्ट्रीब्यूटर कप से आप क्या करते थे, कभी किया है? रिटायर करते थे वो टाइमिंग को करते थे। डिस्ट्रीब्यूटर कप से उसकी टाइमिंग एडवांस में रिटायर होती है। अब ये जो नई गाड़ियां हैं इनमें वो कप नहीं है डिस्ट्रीब्यूटर, तो इनमें कौन एडवांस और रिटायर को एडजस्ट कर रहा है? नॉक सेंसर। और नॉक सेंसर एडजस्ट क्या कर रहा है कि नॉक सेंसर जब एडजस्टमेंट खराब होती है तो लूज हो जाता है। किताब में लिखा हुआ लूजनेस। जब नॉक सेंसर का कोड आएगा तो आप क्या चेक करेंगे? लूजनेस। लूजनेस क्यों हुई? वाइब्रेशन की वजह से। इंजन में जो वाइब्रेशन होता है उसकी वजह से। तो उसके नट टाइट करेंगे तो कोड क्लियर हो जाएगा। और जब कोड आ रहा होगा नॉक सेंसर का तो गाड़ी आवाज भी कर रही होगी। कौन सी? प्लगों वाली। कड़ 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 कड़। जब किक देंगे तो कड़ 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 कड़। ये प्लगों की आवाज, जैसे गंदा पेट्रोल डल जाए तो आवाज आती है कड़ कड़ कड़। वो आवाज करेगी, वो नॉकिंग है। उसे हम कहते हैं नॉकिंग करना। वो नॉकिंग क्यों कर रही है? वो लूज हो गया, अपनी जगह छोड़ गया, उसको वापस टाइट करेंगे फिर ठीक हो जाएगा। फिर भी ठीक नहीं होता फिर सेंसर चेंज करेंगे, फिर भी ठीक नहीं होता उसका ग्रिप चेक करेंगे, फिर भी ठीक नहीं होता तो पीसी आगे 325 से आगे 335 कौन सा है? क्रैंक शॉफ्ट। क्रैंक शॉफ्ट आपका सेंसर जो होता है ये नीचे वाला होता है। टाइमिंग चेन जहां चलती है वहां जो नीचे सेंसर लगता है, जो नीचे वाली शाफ्ट को रीड करता है। ऊपर वाली शाफ्ट केम करारी, केम एंगल केम शाफ्ट, और नीचे वाली शाफ्ट क्रैंक शाफ्ट। दो शाफ्ट होती है जी। उन दोनों के बीच में क्या होता है? चेन लगी होती है। जब चेन लगी तो दोनों ने बराबर घूमना है, कोई ज्यादा कोई काम तो नहीं घूम सकती क्योंकि चेन लगी। तो जब इंजन चलेगा तो दोनों बराबर घूमेंगे। फिर भी एक सेंसर उनको रीड करता है। वो सेंसर उनको रीड करके सिर्फ ये बताता है कि ये बिल्कुल एक्चुअल पोजीशन पे चल रही है। किसको बताता है? कंप्यूटर को। उसका और कोई काम नहीं। ये नहीं है कि अगर वो स्लिप होने लगे तो वो उसको वापस चढ़ा दे, या उसके कोई हाथ है बाजू है वो ऐसे करके चेन को सही कर देता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो सिर्फ रीड करता है। ठीक है, तो वो क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर नीचे लगा है, नीचे वाली शाफ्ट के सामने। जिस साइड पे टाइमिंग है उस साइड में नीचे एक ही सेंसर है। साइड पे टायर वाली साइड पे बैठेंगे तो सामने नजर आ जाएगा। उसमें ज्यादा मसला कब आता है? जब गाड़ी बारिश वाले पानी में से गुजरती है। बारिश वाले पानी में से गाड़ी गुजरती है, पानी टायरों से लग के हिट होता है उसके ग्रिप को। जब उसके ग्रिप को हिट होता है तो वो जनाब पानी अंदर चला जाता है और वो एरर देने शुरू कर देता है। उससे गाड़ी पहले झटके मारती है, उसके बाद गाड़ी बंद हो जाती है। जब तक पानी सूखता नहीं गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, या आप खुश्क नहीं करते उसको। वो पानी वहां तक क्यों गया? वो पानी वहां तक इसलिए गया कि उस साइड पे एक शील्ड लगती है, जेन्युइन। दो शील्डें होती है गाड़ी में एक साइड, एक ऐसे गोल टायर के ऊपर और एक ऐसे साथ इंजन की बॉडी के साथ। वो जो बॉडी के साथ वाली शील्ड है वो इसकी कहीं उतरी हुई है। अगर वो लगी होती पानी कभी हिट ना करता। तो आप सफाई करने के साथ वो शील्ड लगवाएंगे। ये शील्ड लगाओ ताकि आइंदा से ना। और जिनकी शील्डें आती ही नहीं है उनका क्या होता है? उसके लिए आपको इस गाड़ी को नीचे से घुस के देखना पड़ेगा। जो बाहर गाड़ी खड़ी है पहले नंबर पे, उसके नीचे घुसेंगे तो आपको नजर आएगा कि ग्रिप के ऊपर एक रबड़ का वो चढ़ाया हुआ उन्होंने, कवर। वो रबड़ का कवर प्रॉपर चढ़ा देते होते हैं ताकि ग्रिप और तार दोनों को पानी हिटना। और जिनका वो कवर नहीं लगा होगा उनकी गाड़ी झटके मारेगी बारिश में। समझ गए ना? झटके तो पता ना आप जिसमें वो आप बता रहे ग्रिप लगी होती है, तो वो कुछ पुराने मॉडल है नए मॉडल में गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। गलत आपने कैसे लगाया? गलत आपने ऐसे लगाया जी कि उसको टाइट नहीं करना, आपने कर दी तो वो जाके साथ टच हो गई। उसको अगर आपने जितना प्लग टाइट करते हैं बस इतना टाइट करो। प्लग का आइडिया आप लोग ले लें। जब आप टाइट करने लगे यहाँ पे आके रुका है, बस ऐसे किया, बस छोड़ दिया। टाइट कर रहे थे यहाँ आगे रुका है तो बस ऐसे किया, छोड़ दिया, इतना टाइट। लेकिन अब अगर वहां जहां आगे रुका है वहां से ये इस तरह कर देंगे तो फिर वो आगे जाकर टच हो जाएगा। उसमें उसकी कहेंगे कैलिब्रेशन होगा, फिर गाड़ी भी स्टार्ट। कई लोग इस वजह से भी फंस जाते हैं।
कई लोग ओवर साइज सेंसर डाल देते हैं। एक ही गाड़ी में 2-3 किस्म के इंजन आते हैं, कोई जापानी कोई पाकिस्तानी, तो उसमें उसके हिसाब से सेंसर डालना होता है जो सा उतारा है, क्योंकि इसमें 19-20 का गैप होता है। अगर आप जरा सा बड़ा डाल देंगे ना, वो साथ जाकर टच हो जाएगा, गाड़ी नहीं स्टार्ट होगी। सारे सेंसर ऐसे ही हम नहीं करेंगे। नहीं, सिर्फ आपको जो बता रहा हूँ उसकी बात है। अगर सारे होते तो मैं बताता, सिर्फ पेप और क्रैक। इसको 35 केम शॉट पोजीशन सेंसर, ऊपर वाला सेंसर, इसी की सीध में ऊपर एक सेंसर, इसकी सीध में, इससे आगे पीछे नहीं होगा, इसके सामने ही ऊपर होगा, वो केम एंगल सेंसर। ठीक हो गया? और वो क्या कर रहा होगा, वो केम की शाफ्ट की टाइमिंग को रीड कर रहा होगा। उसका क्या कोड है? 340। तो 335 से 339 तक किसके कोड है? क्रैंक के। ठीक हो गया? अब आप लोगों को एक पते की बात बता देता हूँ, जो कभी दोबारा जरूरत पड़ जाए तो बताता हो जाए। दोनों का इकट्ठा कोड नहीं आना चाहिए। यस सर। कभी अलग अलग। अगर कभी इकट्ठा कोड आ गया तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। 335 और 340 अगर इकट्ठा आ गया तो ना स्कैनर कुछ कर सकता है ना आप कुछ कर सकते हैं। उसका मतलब होता है वो हाइब्रिड में ज्यादा आता है, डीजल वगैरह में, जो दूसरी हाइब्रिड गाड़ियां हैं, एक्वा, प्रियस, इसका मतलब होता है टाइमिंग आउट होता है, गाड़ी की टाइमिंग नहीं की। जब टाइमिंग आउट होगी दोनों में इकट्ठा कोड आ जाएगा। इसका कोई इलाज नहीं है जब तक टाइमिंग खोल के दोबारा नहीं डालेंगे। चलिए टाइमिंग आउट होती है तो आवाज आती है। गाड़ी अजीब, जैसे वो प्लग शॉर्ट नहीं होते तो झटके मारती है, टाके मारती है, स्टार्ट टाइमिंग क्या है? बराबर। इसलिए जी कि हाइब्रिड में उन गाड़ियों में ये मसला ज्यादा था जिनकी बैटरी खराब होती है। तो गाड़ी का एक्चुअल काम ये है कि गाड़ी बैटरी पे जाती है, 10 मिनट बैटरी पे चलती है, जब उसके आखिरी 2 सेल रह जाते हैं तो वो खुद ब खुद पेट्रोल पे आ जाती है। फिर पेट्रोल पे चलती है, जब बैटरी के सेल ऊपर चले जाते हैं तो वो वापस बैटरी पे आ जाती है। लेकिन जिसकी बैटरी खराब होगी उसकी वो बार बार बैटरी पे जाएगी, बार बार पेट्रोल पे आएगी, बार बार बैटरी पे जाएगी, बार बार पेट्रोल पे आएगी, झटके, उसमें कहीं वो टाइमिंग मिस हो जाती है। हम टाइमिंग तो एडजस्ट करेंगे उसकी, प्लस बैटरी भी उसकी चेंज होगी, मतलब फिर दोबारा टाइमिंग होगी। समझाइए? तो दोनों कोड अगर इकट्ठे आएंगे तो समझ जाएंगे इस गाड़ी का कोई इलाज नहीं जब तक टाइमिंग नहीं होगी। स्कैनर भी मशीन कर सकता है और आप भी मशीन कर सकते हैं, सेंसर चेंज करके या कंप्यूटर चेंज करके भी कुछ नहीं कर सकते। फौरन पीछे हट जाए और कारीगर को कहेंगे भाई टायरिंग बंद, और उसको कहे तुम बैटरी का बंदोबस्त करो अगर ये गाड़ी चलनी है, वरना टाइमिंग बांध के देते हैं, इसको स्टार्ट करके देते हैं, बेचो ये बगैर बैटरी के नहीं चलेगी, चलाओगे तो ये बार बार टाइमिंग आउट होगी। हर एक नहीं करती, लेकिन कोई कोई करती है, क्योंकि जब गरारियां उनकी कमजोर हो जाती है ना तो फिर वो इस तरह के काम करते हैं। पहले जो थोड़ी पुरानी प्रियस या पुरानी डीजल है जो बहुत ज्यादा चल चुकी है, 4-4 लाख 3-3 लाख, वो करती है, उनमें ये करती है। 420 30-420 कोड जो है वो कैटलिक कन्वर्टर का कोड है। कैटलिक कन्वर्टर का कोड आया है तो क्या खराब है? फ्यूजन सेंसर कौन सा? डेट वन सेंसर वन तो शुरू में लगा हुआ। सेंसर 2 ये कह रहा है जी ऑक्सीजन सेंसर, ये इलेक्ट्रिशियन है, ये कह रहा है ऑक्सीजन सेंसर बैंक 1 सेंसर 2 खराब हुआ है जब कैटलिक का 420 कोड आया। आपने तो अभी किताब में कुछ और कोड पढ़ा 136 से 141 तक, तो वो क्यों नहीं है? ठीक है, बात ऐसे ही आपको क्यों नहीं है? 136 से 141 तक किसका कोड है?
कैटलिस्ट पे कौन सा सेंसर लगा है? यही लगा ना। तो 420 कोड किसका आ रहा है? थोड़ा दिमाग घुमाना है। उसके ऊपर ये वाला सेंसर लगा है और तो कोई तार नहीं लगी, तो फिर ये 420 कोड कैटलिस्ट कन्वर्टर का क्यों आ रहा है? क्या खराब हुआ? लेकिन वो कह रहा है जब मैं बीमार होऊंगा तो मैं 136 से 141 तक दूंगा। अभी मैं ठीक हूँ, अभी अपनी ढोलकी साफ करो। फिर हम उसको साफ करते हैं क्लीनर से, कैटलिस्ट क्लीनर। सर फिल्टर भी आ रहा है, फिल्टर व्हीकल स्पीड सेंसर P0500 व्हीकल स्पीड सेंसर। व्हीकल स्पीड सेंसर में वो कह रहा है वायरिंग का मसला हो सकता है, ग्रिड का मसला हो सकता है, मीटर के पीछे भी मसला हो सकता है। इसका एक स्पीडोमीटर का सेंसर होता है गियर के ऊपर, उसका भी मसला हो सकता है, वरना ECU चेंज करो। ये जो ऊपर है P0 व्हीकल स्पीड सेंसर में वायरिंग का मसला हो सकता है, ग्रिड का मसला हो सकता है और कंप्यूटर का भी मसला हो सकता है, लेकिन गाड़ी ABS वाली है। अब किसका मसला होगा? ABS के सेंसर का मसला। ABS का सेंसर खराब होगा, ABS की भी लाइट आएगी प्लस स्पीडोमीटर भी नहीं चलेगा। कोड भी है ABS कभी-कभी वैसे ही आ जाती है। उस टाइम ये ठीक है, उस टाइम ये ठीक है और वो भी ठीक है, वो सिर्फ एक कोड आया, वो आपने रेस किया, क्लियर हो गया। लेकिन अगर इसकी वजह से आएगी P0500 का कोड आएगा तो फिर स्पीडोमीटर नहीं चलेगा और ABS की लाइट भी होगी। लिखा हुआ है साथ पढ़ो 500, क्योंकि अब गियर में सेंसर नहीं लगा हुआ स्पीडोमीटर का, अब जाके अगले टायर में लगा हुआ है जहाँ ABS का सेंसर लगा हुआ है, उसके साथ सेंसर के साथ ABS की डिवाइस के साथ ही जो रिम के पीछे हाथ में सेंसर लगता है ना, उसके साथ। ABS वाली में ABS के साथ, और फिर अगर उसमें CVT आ गई बिल्कुल नई जनरेशन तो वापस गियर के साथ, वो गियर का सॉलिड पानी में आइडल कंट्रोल। थैंक यू। कोड आएगा आइडल कंट्रोल, तो इग्निशन स्विच चेक करेंगे उसका गर्म और ECU, बस दो ही चीज और कुछ नहीं। कम से कम तो 6 लीटर डलता है, तो 6000 रुपये। खाली ऑयल चेंज करने का गाड़ी कोई मसला नहीं कर रही, सिर्फ कोड दे रही है। 711 जब कोड आ जाएगा, हेलो 711 जब कोड आ जाएगा, गाड़ी की रेंज एंड परफॉर्मेंस का मसला आ जाएगा, यानी गाड़ी की पिक नहीं रही, घुट गई है तेल का ही मसला, वही चेंज करेंगे। लेकिन कोड अब 711 है, 710 नहीं है। इन्होंने लेट किया, 5000 किलोमीटर इजाफी चलाया, वो 20,000 से ऊपर नहीं चलता। अच्छे से अच्छा गियर ऑयल 20,000 से ज्यादा नहीं चलता CVT, बाकी सब चलते हैं। बस इतना ज्यादा ना करो यार, बाकी का